बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। गर्म पानी में आप 1 कप मैदा डालें और कमाल देखें। रमज़ान सीरीज़ की फ़र्स्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 1 कप पानी ऐड कर दें और 1 चुटकी हमने नमक ऐड कर देना है और 1 चम्मच हमने घी ऐड कर देना है। इसके बाद इसको थोड़ा-सा हम मिक्स कर लेंगे, गरम होने देंगे। जब ये थोड़ा-सा गरम होने लग जाएगा और इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हमने इसके अंदर 1 कप मैदा छान के ऐड कर देना है और इसको आप आहिस्ता-आहिस्ता से ऐड कीजिएगा। इसको ऐड करने के बाद हमने अब इसमें चम्मच चलाना स्टार्ट कर देना है और हमने इसको जब तक भूनना है जब तक कि इसकी जो है बहुत अच्छे से एक डो रेडी नहीं हो जाती। इसको हमने मुसलसल जो है इसी तरह से पकाना है और चम्मच चलाते रहेंगे। हम चम्मच चलाते हुए ही इसकी ज़बरदस्ती डो रेडी कर लेंगे। आप लोग ख्याल रखिएगा इसके लम्स नहीं बनने चाहिए। और ये देखें कितने अच्छे से हमने स्पैचुलास की हेल्प से जब ये अच्छे से बाइंड होने लग जाएगा, फिर हमने चम्मच को रख के और स्पैचुला यूज़ करना स्टार्ट कर देना है और इसकी अच्छी सी डो रेडी कर लेनी है। ये देखें इस तरह से इसकी डो रेडी हो जाएगी और बिल्कुल इसी तरह से आप लोग ये देखें इस तरह से करके देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल यही इसकी कंसिस्टेंसी होगी, यही टेक्सचर होगा। इसके बाद हमने इसको रेस्ट के लिए रख दिया। इसके बाद हमने कढ़ाई ली, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा भूनना है और 1 टीस्पून ही हमने चॉप्ड गार्लिक ऐड करके इन दोनों को अच्छे से भून लेंगे। जब ये थोड़ा-सा पकने लग जाएगा, फिर हमने इसके अंदर जो है हाफ़ केजी आलू लिए थे, उन्हें हमने बॉयल करके थोड़ा-सा क्रश कर लिया है, यानी हमने मैश नहीं करना, थोड़ा मोटा-मोटा ही रखना है। इनको ऐड करके हमने थोड़ी देर तक जो है इसमें चम्मच चलाना है और इसको चम्मच चलाने के बाद अब हमने जब ये थोड़ा-सा यानी मिक्स हो जाएगा, तब हमने इसके अंदर थोड़ा-सा ऐड कर देने हैं स्पाइसेस। तो हमने सबसे पहले 1 टीस्पून ऐड कर देना है सॉल्ट, 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर ऐड किया, 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हमने हल्दी ऐड की है। थोड़ा-सा हमने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और थोड़ा-सा ही हमने इसके अंदर भुना पिसा धनिया ऐड कर देना है। उसके बाद 3 हमारे पास हरी मिर्च थी, वो हमने कट करके ऐड की हैं और थोड़ा-सा हमने हरा धनिया ऐड कर दिया है बारीक चॉप करके। इसके बाद हमने 1 लेमन ऐड कर देना है और थोड़ा-सा इसको पका लेना है। चम्मच चलाते हुए हम इसको जो है पका लेंगे और थोड़ा-सा भून लेंगे और इस वक्त इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको भी रख देंगे रूम टेम्परेचर पर आने के लिए। ये देखें इसका कितना अच्छा सा कलर आ गया है, इतना हमने इसको भून लेना है। इस वक्त बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी। इसके बाद हमने इसको रूम टेम्परेचर पर आने के लिए रख दिया। इसके बाद हमने थोड़ा-सा जो है खुश्का डस्ट आउट कर लिया है और इसके बाद हमने इसको थोड़ा-सा इस तरह से ना इसके आटे को थोड़ा-सा हमने इस तरह से मल-मल के जो है इसकी बहुत अच्छी सी जो है डो रेडी की है। तो जो हमने रेस्ट दिया था वो इसीलिए दिया था ताकि ये थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए और इसकी अच्छी से हम रोटी बना सकें। ये देखें इसको हमने अच्छे से बाइंड करके अब हमने रोलिंग पिन से इसकी बड़ी सी रोटी बना लेनी है और जब तक हम इसको जो है पूरा बड़ा सा रोटी नहीं बना लेंगे, तमाम इसकी साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए और इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। इतनी बड़ी हमने रोटी बना के इसके बाद आपके पास कोई भी कटर हो, गिलास हो, उससे आप कट कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग कट कर लीजिएगा और इसको कट करने के बाद तमाम को हम इकट्ठा कट कर लेंगे और इसको करने के बाद हमने अब जो बाकी का जो ये आटा होगा उसकी भी हमने यही रेडी कर लेनी है और इनको रेडी करने के बाद फिर हमने जो है इस एक प्याली में हमने थोड़ा-सा लेना है पानी और इसको जो है थोड़ा-थोड़ा सा हम ब्रश कर लेंगे पानी के साथ। इसको ब्रश करने के बाद ही इससे ये बहुत अच्छे से जो है बाइंड हो जाएंगी और बाद में भी ये खुलेगी नहीं। इसको बाइंड करने के लिए हमने थोड़ा-सा इसके ऊपर पानी यूज़ किया है और इसके बाद हमने इसकी फिलिंग ऐड कर दी है और इसकी फिलिंग ऐड करके हमने कटी ऐड कर दी थी। इसकी फिलिंग ऐड करके अब जो इसकी साइड होगी हमने इस तरह से उठा के और बहुत आराम-आराम से इस तरह से इसको बाइंड कर लेना है। आप लोग चाहें तो आप इस स्टेज पर इसकी कोई भी जो है लुक रेडी कर सकते हैं। आप फोक की हेल्प से भी इस पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई फ्लावर बना सकते हैं या इसको थोड़ा-थोड़ा सा फोल्ड करके कोई भी इसकी बहुत प्यारी सी लुक रेडी कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो है तमाम को इसी तरह रेडी कर लेना है और इनको रेडी करने के बाद जो है हमने सबको इकट्ठा रख लिया था। इसके बाद हमने एक बाउल के अंदर जो है तो 1 अंडा ऐड कर दिया, उसके अंदर थोड़ा-सा हमने पानी ऐड करके इसको बहुत अच्छे से फेंट लेना है। इसको फेंटने के बाद अब हमने जो है इसके साथ ब्रेड क्रम्स रख लेने हैं और ब्रेड क्रम्स रखने के बाद हमने जो है ये होममेड थे। आप लोग
मार्केट के भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने जो है अपनी एक उठाया है स्नैक और इसको जो है ना इसके अंदर डिप किया है एग के अंदर। इसके बाद जो है हमने इनके ब्रेड क्रम्ब के अंदर अच्छे से जो है कोट कर लेना है और थोड़ा सा अच्छे से आप लोग कोट कीजिएगा। जितना आपको पसंद हो आप उस लिहाज से भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग अगर इसे फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से कोट करके और आप एक ट्रे के अंदर इन सबको इकट्ठा रख सकते हैं और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कीजिएगा। उसके बाद आप इसे किसी भी जो है ज़िप-लॉक बैग में ऐड करके फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग इनको रखने के बाद अब हमने जो है ऑयल को गर्म किया है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉपर रेसिपी शेयर करनी है, इसलिए ऑयल को गर्म करके उसके अंदर हमने इसको कलर आने तक जो है इसको फ्राई करना है। जब एक साइड से बहुत ज़बरदस्त सा कलर आने लग जाएगा फिर हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। इसी तरह से हमने जितने फ्राई करने होंगे कर लेंगे और इसका ज़बरदस्त से कलर आने के बाद हम इनको निकाल लेंगे। और आप लोग चाहें तो आप इसको किसी भी सॉस के साथ जो है सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है ये। आप लोग चाहें तो आप इसको चाइनीज़ फीलिंग के साथ भी इसको बना सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त उससे भी रेडी होती है ये। आप लोगों के साथ ये रमज़ान की रेसिपीज़ का बहुत ज़बरदस्त आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को हिट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।